कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्टे करने के लिए वो कंट्री अलाउ करता है? या कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको वर्क परमिट ज़्यादा देर के लिए देता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या जिसे ग्रेजुएशन वीज़ा भी कहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या वर्क परमिट या वर्क वीज़ा, जो आपने वहाँ पे डिग्री करनी है और वो कंट्री आपको अलाउ करता है 2 से 3 साल वहाँ पे रहने के लिए, वो कौन-सा ऐसा कंट्री है? इस बारे में हम बात करेंगे और 4-5 कंट्रीज़ पे हम बात करेंगे, कौन-सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको जाने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको वर्क परमिट ज़्यादा देर का मिल जाएगा और वहाँ पे रहने के चांसेस भी कौन-सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका की। अमेरिका जो है वो सब स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, वहाँ पे उनको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स स्टेम अप्रूव्ड डिग्री की होती है जिन्होंने उनको स्टेम अप्रूव क्या होता है? ये बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ये वाली जो इसके रिलेटेड जो वहाँ पे कोर्सेज़, प्रोग्राम्स या डिग्रीज़ करते हैं, उनको वहाँ पे 2 साल का उनका जो वीज़ा होता है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो इट मीन्स कि उनको वहाँ पे 3 साल का स्टडी वीज़ा मिल जाता है कि जिस पे वो अपना इंटर्नशिप या जॉब कर सकते हैं और उस जॉब की बेस पे ही उन्होंने बाद में अपना वीज़ा एक्सटेंड करना होता है, जिसे H1 वीज़ा भी कहते हैं कि जो आपने उसी कंपनी में या किसी और कंपनी ने या कोई कंपनी आपको जो आपका वीज़ा एक्सटेंड करती है। लेकिन अमेरिका जो है इसका वीज़ा इतनी जल्दी स्टूडेंट्स के लिए एक्सटेंड होना पॉसिबल नहीं होता। वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ये कर रहे होते हैं, तो वो मतलब ये आपकी लॉन्ग टर्म जो है कि सेटलमेंट की तरफ अमेरिका है वो इतना अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद हम यूके की बात करें तो यूके में जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था पहले, अभी भी है। जो स्टूडेंट्स अभी जाएँगे, एक जनवरी के बाद में जो स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचेंगे उनको 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। इससे पहले जो स्टडी परमिट था पीएसडब्ल्यू वो वहाँ पे उनको 2 साल का मिलता था। जैसे मैंने खुद 2 साल का पीएसडब्ल्यू कंप्लीट किया है। 2 साल में आप कुछ भी कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक किस्म के हाफ ब्रिटिश होते हैं, आप कोई भी काम वहाँ पे कर सकते हैं। और यूके में जो स्पॉन्सरशिप है ये इतनी ईज़ी नहीं है। स्टूडेंट्स वहाँ पे चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती या फिर उनको बाद में स्पॉन्सरशिप खरीदनी पड़ती है, जो कि आराम से आपको 20,000 से 30,000 पाउंड्स लगा के स्पॉन्सरशिप खरीदना पड़ती है। तो यूके में भी सेटलमेंट के उस अंदाज़ से चांसेस नहीं हैं जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जब कहीं पे जाते हैं, तो वो वहाँ से वापस नहीं आते। कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ वो कर लेते हैं कि जो वहाँ पे उनको सेटलमेंट के चांसेस मिल जाते हैं। उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया टॉप डेस्टिनेशंस में से सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन है। ये वो मुल्क है जिसने आज तक किसी स्टूडेंट को बाहर नहीं निकाला। वहाँ पे आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद आपने अपनी स्टडी के रिलेटेड जॉब करनी होती है, जो कि आपको ईज़िली मिल भी जाती है। देखिए जॉब्स इन सब कंट्रीज़ में मिल जाती हैं, जॉब का इश्यू नहीं है। इवन जॉब जो है यूरोप के कितने ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ यूरोपियंस दूसरे कंट्री में जाके जॉब्स करते हैं। अगर आप उन कंट्रीज़ में भी जाएँ तो आपको जॉब मिल जाती है। तो जॉब लेना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। अमेरिका, कनाडा और सब कंट्रीज़ में यूके इन सब कंट्रीज़ में आपको जॉब मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो आपको 2 से 3 साल का जो है वो आपको आपकी एजुकेशन के बाद में आपको वर्क परमिट मिलता है, जो कि ईज़िली एक्सटेंडेबल है और यहाँ पे आपको पॉइंट बेस्ड पीआर मिलती है। ये बेहतरीन कंट्री है जहाँ पे स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके साथ वाला कंट्री न्यूज़ीलैंड में। न्यूज़ीलैंड भी बेहतरीन मुल्क है जहाँ पे आपको 3 साल का स्टडी के बाद परमिट मिलता है, वर्क परमिट। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने अपनी फील्ड में 1 साल की सिर्फ़ जॉब करनी होती है और आपने 5 या 6 पॉइंट्स पूरे करके आपको वहाँ पे पीआर मिल जाती है। सबसे बेहतरीन और ईज़ी कंट्री जो है वो ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड है। उसके बाद कनाडा की बात करें तो कनाडा में आपको एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 3 साल का जो है पीजीडब्ल्यूपी मिलता है। ये बेसिकली वर्क परमिट ही है जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं। और फिर ये भी जो कनाडा है ये भी यहाँ पे भी आपको जो है पीआर मिलना ईज़ी होता है। यहाँ पे आपने वीज़ा एक्सटेंड करना भी ईज़ी है, इतना ऐसा मुश्किल नहीं। और सार ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हमने बात करनी थी। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो जर्मनी हो गया, उसके बाद इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। तकरीबन जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये सब में जो सेटलमेंट है वो आपको मिल ही जाती है। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो यूरोप गया और वो वापस आया हो। और अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी टीम से राब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के रिलेटेड, तो आप लोगों को हमारी टीम से राब्ता करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।